क्या हुआ, कैमरा चालू कर दिया? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब है। कितनी बार बोल दिया है मैंने, मेरे बोलने के बाद कैमरा चालू किया करो। कैमरा चालू कर देते हो यार, बड़े तगड़े आदमी हो तुम। कितना अच्छा गाना चल रहा था, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, तुमसे ही शादी रचाऊंगा। हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ भाई आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, सब खुश होंगे, एकदम सब तगड़े होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट। तो आपने देख लिया होगा स्क्रीन पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो मैं सुनाता हूँ। सेल्समैन वाले सवालों का चूरमा। चूरमा भाई हमारे राजस्थान में बहुत ही फेमस चीज़ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सेल्समैन को हिंदी में बोलते हैं विक्रेता, जो सामान को बेचता है। आप बोलोगे तो आपके सामान को भी बेच देगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? क्लास शुरू करते हैं भाई, और तो क्या। ठीक है, तुम्हारे और उसकी लव स्टोरी तो यहाँ शुरू होने वाली है नहीं, क्लास ही शुरू होने वाली है। तो देखो सेल्समैन को हिंदी में क्या बोलते हैं? विक्रेता बोलते हैं भाई। तो आप यहाँ पे लिख दो विक्रेता। कितना अच्छा गाना चल रहा था यार, मतलब बीच में मैंने सोचा पूरा गाना होने के बाद में क्लास शुरू करेंगे, लेकिन हमारे ये जो महान आदमी हैं इन्होंने कैमरा पहले ही शुरू कर दिया। देखो विक्रेता, विक्रेता वो होता है जो सामान बेचता है। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं एक कंपनी है। कंपनी मान लो, कुछ भी मान लो यार, तुम कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, कंपनी है। कंपनी मान लेते हैं ये नकली दिल बनाती है, दिल बनाने वाली कंपनी है भाई, दिल बनाने वाली कंपनी है। आपका दिल टूट गया, किसी ने तोड़ दिया, तो इसने एक कंपनी ने एक नकली दिल बनाया और वो नकली दिल 50,000 में बन के तैयार हो गया। ये जो नकली दिल है 50,000 में बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब भाई दिल है तो महंगा ही बनेगा ना, सस्ता तो बनेगा नहीं। तो अब कंपनी ने कहा कि यार अब ये दिल मैं बेचूं किसको? ये जो दिल मैंने बनाया है मैं किसको बेचूं? मुझे कैसे पता लगेगा कि सामने वाले का दिल टूटा हुआ है और उसको मैं बेच दूंगा? तो फिर इसने पकड़ा, एक सेल्समैन को पकड़ा जो सामान बेचता है। उसने कहा कंपनी वाले ने, ले भाई ये 50,000 का दिल मैं तुझे दे रहा हूँ, इसको बेच के आना है तुझे, इसको बेच के आना है तुझे। ठीक है, और तू जो भी बेच के आएगा, ठीक है, उसका हम कुछ % हिस्सा कमीशन तुम्हें भी दे देंगे बेचने का। भाई फ्री में तो कौन बेचेगा, नहीं बेचेगा ना, तो सेल्समैन को कुछ प्रॉफिट दे दिया जाएगा। तो ठीक है भाई, सेल्समैन आया मेरे पास में। अब मेरे तो दिल तो टूटा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने रख लिया। मैंने कहा चलो किसी स्टूडेंट का टूट जाएगा भविष्य में तो उनको दे दिया जाएगा। तो भाई सेल्समैन ने मुझे ये दिल कितने रुपए में बेचा तुम्हें पता है? 80,000 रुपये में। 80,000 रुपये में इस सेल्समैन ने मुझे दिल बेच दिया। ठीक है, तो आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। तो सेल्समैन ने इसको हम क्या बोलेंगे? कुल बिक्री। कि सेल्समैन ने टोटल कितने रुपए का सामान बेच दिया? 80,000 रुपये का सामान बेच दिया। ये सेल्समैन की हो गई कुल बिक्री। ठीक है, चलो अच्छी बात है। फिर इसने कहा, कंपनी के पास गया और कंपनी वाले को बोला कि भाई देखो मैंने आपने जो भी दिल दिया था उसको मैंने बेच दिया। तो 50,000 का बन के तैयार हुआ, लेकिन सेल्समैन ने 80,000 का मुझे चिपका दिया। तो कंपनी वाले ने कहा ठीक है, हम तुझे कुछ हिस्सा कमीशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कमीशन। कमीशन का मतलब हो गया कमाई, जो सेल्समैन है उसकी कमाई। चाहो तो आप कमाई भी बोल सकते हो। उसने कहा ले भाई 16,000 रुपये पकड़, 16,000 रुपये का कमीशन। 16,000 रुपये एक दिल बेचने का कमीशन हो गया भाई। सेल्समैन ने मुझे 80,000 रुपये का दिल बेच के 16,000 रुपये कमा लिए। ठीक है, तो ये होगी उसकी कमीशन कमाई। चलो दूसरी बात करते हैं। तो अब बाकी का जो पैसा बच गया,
बाकी का पैसा जो बच गया 80,000 में उसने बेचा था, 80,000 में से 16,000 तो इसने रख लिए, कंपनी वाले ने दे दिया इसको, और बाकी के जो पैसे बच गए, कितने पैसे बच गए? अरे बोलो भाई कितने पैसे बच गए यार? अरे 80,000 में से 16,000 माइनस कर लो ना, कितने पैसे बच गए? 64,000 बच गए ना। हाँ, तो ये 64,000 है ना, कंपनी के खाते में जमा कर दिए इसने। 64,000 रुपये कंपनी के खाते में जमा कर दिए। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है? चलो, तो यहाँ पे आप मुझे बताओ कि कंपनी को 64,000 रुपये मिल गए, कंपनी को 64,000 रुपये मिल गए, अच्छी बात है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, 80,000 पे इस भाई साहब को 16,000 का कमीशन मिल गया, तो कितना परसेंट कमीशन मिला? अगर मैं परसेंट में निकालना चाहूँ तो कितना मिला? तो तुम ये बोलोगे सर 16,000 रुपये मिल गए इस भाई साहब को 80,000 पे, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 1/5, 1/5 का मतलब हो गया 20%। 20% कमीशन इसको मिल गया, 20% कमीशन इसको मिल गया, इसकी कमाई हो गई। टोटल 100% है, टोटल जो बिक्री है वो 100%, 100% में से 20% कमीशन इसका हो गया, बाकी का बचा हुआ जो 80% है वो कंपनी के खाते में जमा हो गया। बाकी का बचा हुआ जो 80% है वो कंपनी के खाते में जमा हो गया। ठीक है, चलो अब और तो क्या रह गया, इतना कॉन्सेप्ट है, और तो कुछ है नहीं। हाँ, एक ये भी देख लो, कंपनी को कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 50,000 रुपये का जो माल है वो 64,000 रुपये कंपनी के खाते में आ गए, तो आप बोलोगे सर कंपनी को 14,000 का प्रॉफिट हो गया, 14,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया कंपनी को। तो बस यही सेल्समैन का कॉन्सेप्ट होता है जो मैंने आपको बताया अभी। सेल्समैन का कॉन्सेप्ट इतना ही है। अब एक एक सवाल मैं फेंक के मारता हूँ आपकी छाती पे, 10-12 सवाल हम करने वाले। कितने सवाल? 10-12। और उन सवालों में जितने भी लेवल हो सकता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जितने भी हार्ड सवाल, जितने भी सरल सवाल, जितने भी सवाल कमीशन पे बन सकते हैं, वो सारे सवाल हम निपटा देंगे आज ही। दुनिया का ऐसा कोई कमीशन वाला सवाल नहीं होगा कि आप वो सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस क्लास को देखने के बाद में तो शुरू करते हैं। एक छोटा सा सवाल स्क्रीन पर फेंकता हूँ, आंसर फेंक के मार देना आप मेरी छाती पे। देखो भाई, सवाल नंबर 1 आपके सामने है। एक एजेंट पहले 2 लाख पर 2% कमीशन कमाता है, अगले 2 लाख पर 1.5% और महीने में की गई शेष राशि पर 1% कमीशन कमाता है। यदि अप्रैल 2025 में, लो भाई अप्रैल 2025 आ गई, पागल हो गए हो क्या तुम भाई? ये 2025 लिख दी हमारे महान आदमी ने। एजेंट द्वारा की गई बिक्री 5,68,000 रुपये है, तो अर्जित कमीशन है ये 2025। चलो कोई बात नहीं, 2025 से हमें क्या मतलब है, हमें तो सेल से मतलब है ना, कमीशन से मतलब है, यहाँ कितना ही हो क्या मतलब है, 2050 लिख लेना तुम। तो भाई एक एजेंट है, इसने टोटल सेल कर दी, कितने रुपए की सेल की? पहले 2 लाख की सेल की इसने, ये 2 लाख रुपए का माल इसने बेच दिया, तो इस पर 2% कमीशन इस भाई को मिलेगा। अगले 2 लाख पर इस भाई को 1.5% कमीशन मिलेगा, और शेष महीने में की गई उस पर 1% कमीशन मिलेगा। तो टोटल सेल मुझे बताओ 5,68,000 रुपये की है, जिसमें से 4 लाख का मामला निपट गया है, 4 लाख का मामला, तो बचा कितना? 1,68,000, 1,68,000। ठीक है, तो इसका कमीशन कितना हो जाएगा? तो मुझे बताओ यहाँ पे इसका कमीशन कितना आएगा? 2 लाख का 2% कितना होता है? देखो परसेंट से 2 जीरो कट जाएगी, 2,000 को 2 से गुणा करूँगा, 4,000 रुपये, 4,000 रुपये इसको यहाँ मिल जाएगा। 1.5% परसेंट से 2 जीरो कट जाएगी, 2,000 को 1.5 से गुणा करूँगा, कितना आ जाएगा? 3,000, 3,000 कमीशन यहाँ बन जाएगा।
1% से 2 जीरो कट जाएगी, 1680 रुपये कमीशन के यहाँ आ जाएंगे। तो टोटल कितना कमीशन आ गया इसकी जेब में, तो तुम बोलोगे 4 3 7 और 8680 रुपये, 8680 रुपये इसका कमीशन बनेगा। तो सवाल का आंसर हो गया 8680 रुपये। तो लल्लू ही सवाल था। अरे बोलो भाई, इस सवाल का लल्लूपन कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है ना? चलो सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 देखते हैं। देखो भाई सवाल नंबर 2, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 13% कमीशन देती है तथा 12,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% का बोनस भी देती है। तो भाई कंपनी क्या करती है? कंपनी बोलती है कि भाई हम आपको 12,000 रुपये से 12,000 रुपये तक आप जितना भी माल बेचेंगे आपको 13% कमीशन मिल जाएगा। लेकिन सेल्समैन को लालच देने के लिए, सेल्समैन को मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए भाई, ताकि वो कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा माल बेच सके, इसलिए वो क्या करती है कि बोनस भी दे देती है। क्या कर देती है? बोनस भी दे देती है। बोनस का मतलब हो गया कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से बोनस दिया जाएगा। ठीक है, बोनस कोई अलग से नहीं होगा, कंपनी का जो प्रॉफिट होगा उसमें से बोनस को निकालेंगे। देखो बोनस वाले सवाल भी आएंगे, करेंगे तब। तो सवाल नंबर 2 का जो सीन है, मान लेते हैं ये टोटल सेल है, ये जो लाइन मैंने खींची है वो टोटल सेल है। टोटल सेल का मतलब हो गया कुल बिक्री। अब ये 2 टुकड़ों में की गई। एक तो 12,000 रुपये तक का सामान बेचा इसने, यहाँ तक 12,000 रुपये का सामान बिक गया। अब इसके आगे 12,000 से ज़्यादा का माल बेचेगा। ठीक है, प्लस कर दिया मैंने। तो आपने कहा सर कुल बिक्री पर 13% कमीशन देती है, मतलब 13% यहाँ भी मिलेगा, 13% यहाँ भी मिलेगा। लेकिन बाद में कंपनी क्या करती है, 12,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% का बोनस भी देती है। तो भाई 2% का बोनस भी देगी कंपनी। ठीक है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि कंपनी ने 12,000 से ऊपर की सेल पर 15% दिया है, और टोटल जो कमाई है, कमाई का मतलब हो गया कमीशन, वो कितनी है इस भाई साहब की? 6,960 रुपये। ठीक है, अब सवाल करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर हम x मान के करेंगे थोड़ा टाइम लग जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि x मान के सवाल नहीं होगा, मैंने आपको बताया नहीं x मान के सवाल कैसे होते हैं, लेकिन x मान के हम करेंगे तो टाइम लग जाएगा। और एग्ज़ाम में अगर टाइम लग जाएगा तो उस तरीके का मतलब ही क्या है, उस तरीके का मतलब ही क्या है, समझ रहे हो ना मेरी बातों को? तो हमें वही तरीके सीखने हैं जो कम टाइम में सवाल सोल्व कर दे और हमारा एग्ज़ाम निकल सके। तो मैं इस सवाल को x मान के नहीं बताऊंगा, मैं कैसे बताऊंगा? शिफ्टिंग से। भाई सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से इसको ढाल लेते हैं, अपने हिसाब से इसको ढाल लेते हैं ताकि सवाल आसान हो जाए। अपने हिसाब से कैसे ढालेंगे देखना। देखो यहाँ 15% है, लेकिन यहाँ पर मुझे पता नहीं कि कितने रुपए की सेल हुई है, कितने रुपए की बिक्री यहाँ पे की गई मुझे नहीं पता, इसलिए मैं इस 15% को नहीं हिला सकता। लेकिन इसको तो हिला सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है 12,000 रुपये की बिक्री हुई है। तो यहाँ 15% है तो यहाँ भी 15% बना लेते हैं। यहाँ 15% बनाने के लिए मुझे 2% की कमाई एक्स्ट्रा करवानी पड़ेगी। 2% की कमाई में एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ इस भाई साहब को, ताकि यहाँ पर भी 15% का कमीशन हो जाए। तो 12,000 पे जब 2% की कमाई एक्स्ट्रा करेगा तो कितने रुपए ज़्यादा कमाएगा ये? 12,000 का 2% कितना हो जाएगा? तो आप ये बोलोगे सर परसेंट से 2 जीरो कट गई, 120 को 2 से गुणा कर लो, 240 रुपये। 240 रुपये इसकी कमाई क्या हो जाएगी? एक्स्ट्रा। सवाल में दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैं इसको कमाई एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ। 240 रुपये की कमाई अगर इसको एक्स्ट्रा हो जाएगी तो इसकी टोटल कमाई कितनी हो जाएगी? तो आप ये बोलोगे सर टोटल कमाई हो जाएगी 7200 रुपये। कितनी कमाई हो गई? 7200 रुपये। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई भी तकलीफ़ नहीं है। तो आपने कहा सर 15% यहाँ भी मिलता है, 15% यहाँ भी मिलता है,
तो मैं बोल सकता हूँ कि पूरी सेल पर इस भाई साहब को 15% का कमीशन मिलता है। तो इसकी जेब में कितना पैसा जाएगा? 15%। और उस 15% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 7200 रुपये। अब हमें टोटल सेल निकालनी है। टोटल सेल का मतलब होता है 100%। तो भाई काट देते हैं, 3 से काट देता हूँ। 3 से काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 5%। और 3 से कितनी बार कटेगा? 24,000, सॉरी 2400 रुपये। 24 बार कटेगा ना। अब 100% निकालने के लिए 20 से गुणा कर देता हूँ दोनों साइड। तो 100% कितना आ जाएगा? 24 दूनी 48, 48,000 रुपये। तो भाई 48,000 रुपये टोटल सेल है। 100% आ गया 48,000। ऑप्शन नंबर बी हमारा सवाल का करेक्ट आंसर है। बोलो कैसा लगा? कैसा लगा? अब अगर आपसे सवाल में ये पूछ लिया जाए कि 12,000 से ऊपर की बिक्री कितनी है, तो आप ये बोलोगे सर टोटल माल जो इसने बेचा है वो 48,000 रुपये का बेचा है। 48,000 का बेच दिया, 12,000 को साइड कर देते हैं, तो 48 में से 12 माइनस करूँगा तो 36,000, 36,000 रुपये। तो 12,000 से जो ऊपर की बिक्री हुई है वो कितने रुपए की हुई है? 36,000 रुपये की। ये भी सवाल बन सकता है। चलो सवाल नंबर 3 लेते हैं। देखो भाई सवाल नंबर 3, एक कंपनी 15,000 रुपये की बिक्री तक अपने विक्रेता को 8.5% कमीशन देती है। 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 2.5% एक्स्ट्रा कमीशन देती है। यदि सेल्समैन की कुल कमाई 43,625 रुपये है तो टोटल सेल का पता लगाए। टोटल सेल कितनी है बताना है। क्या बताना है? टोटल सेल। ठीक है, देखो तो आपने कहा ये टोटल सेल हो गई इस भाई साहब की 15,000 तक की सेल ये हो गई और 15,000 से ऊपर की ये हो गई। सवाल में बोला गया है कि टोटल सेल पर 8.5% कमीशन देती है, तो 8.5% यहाँ पर भी मिलेगा और 8.5% यहाँ पर भी मिलेगा। ठीक है, और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर एक्स्ट्रा कमीशन कितना है? 2.5%। तो 2.5% कमीशन एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11%। इसकी कमाई कितनी हो गई? इसकी जो कमाई है वो है 43,625 रुपये। अब आप ये बोलोगे सर यहाँ 11% है तो यहाँ भी 11% बना लेता हूँ। भाई इसको तो मैं छेड़ नहीं सकता ना, क्योंकि यहाँ पे मुझे अमाउंट पता नहीं है भाई कितनी अमाउंट है, तो इसको हिला नहीं सकते। इसको तो हिला सकते हैं। तो मैंने यहाँ 11% है तो यहाँ भी 11% बनाने के लिए क्या किया? 2.5% का जो कमीशन है वो एक्स्ट्रा दे दिया। मैंने कहा भाई 2.5% कमीशन एक्स्ट्रा ले ले तू, ठीक है, बट काम ज़्यादा करना है, तो यहाँ भी 11% हो गया। तो 15,000 का 2.5% कितना होता है? 15,000 का 2.5% से 2 जीरो कट गई। ठीक है, और ये पॉइंट से ये वाला जीरो कट गया। 25 को 10 से गुणा करूँगा कितना आएगा भाई? 25 पंजो 125 का 5 हासिल का 12, 25 और 12 कितना हो गया? 375। 375 रुपये इसको एक्स्ट्रा कमाई दे दी मैंने। 375 रुपये मैंने इसको कमाई ज़्यादा करवा दी। तो 375 रुपये कमाई ज़्यादा करेगा तो इसकी कमाई कितनी हो जाएगी? अब 44,000 रुपये। इस भाई साहब की जो कमाई है वो कितनी हो गई? 44,000 रुपये। आप बोल रहे हो कि सर ये तो 11% कमीशन कमा रहा है, यहाँ भी 11 यहाँ भी 11, इसकी कमाई है 11%, लेकिन तुम बोल रहे हो है 44,000, तो 1% किसके बराबर आ गया? 4,000। 100% निकालना है, कुल बिक्री का मतलब होता है 100%, तो 100% के लिए 2 जीरो चिपका दो, तो ये कितना आ जाएगा? 400,000 मतलब 4 लाख। 4 लाख रुपए सवाल का करेक्ट आंसर है। 4 लाख रुपए सवाल का करेक्ट आंसर है। बोलो कर लोगे? ऐसे सवाल एग्जाम में आएंगे तो, ऐसे फाड़ू सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, कर लोगे ना? आगे बढ़ जाए, चलो नेक्स्ट सवाल पे बढ़ रहे हैं। एक कंपनी
अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 14% कमीशन देती है तथा 14,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 3% का बोनस भी देती है। यदि सेल्समैन कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 58,520 रुपये कंपनी में जमा कर देता है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। ठीक है, तो कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो सवाल में बोला गया है कि 14,000 से ऊपर की बिक्री पर, तो ये 14,000 हो गया और ये ऊपर की बिक्री हो गई। अब 14% कमीशन मिलेगा, यहाँ भी 14% और यहाँ भी 14% कमीशन मिलेगा। लेकिन सवाल में बोला गया है कि ऊपर वाली बिक्री पर 3% बोनस भी मिलेगा, यहाँ 3% बोनस भी मिलेगा। तो अब सेल्समैन ने क्या किया, सेल्समैन ने कंपनी में कितना जमा करा दिया, कंपनी में जमा करा दिया भाई, ये सेल्समैन है, कंपनी में जमा कितना करा दिया 58,520 रुपये। कंपनी में कौन से पैसे जमा कराएगा, वो खुद के पैसे तो रख लेगा अपने पास में भाई। जितना भी प्रॉफिट हुआ है, जितना भी प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, टोटल बिक्री में से जितना भी प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट में से अपना जो भी कमीशन है वो कमीशन जेब में रख लेगा, अपनी जेब में। ठीक है, और जो भी पैसा बचेगा वो बचा हुआ पैसा कंपनी को जमा करा देगा। ठीक है ना। अब देखो हम क्या करते हैं, सवाल में कहीं पर भी बोला नहीं गया है कि 14 और 3 17% हो गया, यहाँ भी 17% बढ़ा लो। सवाल में कुछ भी बोला नहीं गया है। ठीक है, हम अपने हिसाब से सवाल को एडिटिंग कर लेते हैं, सवाल को अपने हिसाब से ढाल लेते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को, ताकि सवाल आसान हो जाए। ठीक है, सवाल की कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, सवाल x मान की करेंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन x मान के नहीं करेंगे। सवाल का जो डेटा है उसको हम अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं ताकि जो सवाल है वो आसान हो जाए, कैलकुलेशन आसान हो जाए। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो यहाँ पे 17% है, 14 और 3 टोटल कितना कमीशन हो गया 17% का। अब यहाँ भी मैं 17% बना लेता हूँ ताकि सवाल करना आसान हो जाए। तो आप बोलोगे सर 3% का जो कमीशन है वो ज़्यादा देना पड़ेगा आपको, 3% का कमीशन आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। यहाँ पे सेल्समैन को कितना कमीशन मिला 14%, लेकिन मैंने 3% ज़्यादा दे दिया, तो 14,000 का 3% कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर परसेंट से 2 जीरो कट जाएगी, 140 को 3 से गुणा करूँगा 420 आ जाएगा, 420 रुपये। ठीक है, तो 420 रुपये जो सेल्समैन है उसको मैंने ज़्यादा दे दिए। अगर ये 420 रुपये ज़्यादा कमाएगा, 420 रुपये इसकी इनकम ज़्यादा हो गई, तो 420 रुपये कंपनी में कम जमा कराएगा। बोलो बात समझ में आई ना भाई। इसकी कमाई 420 रुपये बढ़ गई तो कंपनी में 420 रुपये कम जमा कराएगा। समझ में आ रही ना बात। तो आपने कहा ये जो 420 रुपये है ना ये कंपनी को कम देगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 58,100 रुपये, ये कंपनी में जमा कराएगा इतना। अब यहाँ देखो, यहाँ भी 17% हो गया, यहाँ भी 17% हो गया, तो सेल्समैन को 17% कमीशन मिलता है भाई पूरी सेल पर, और टोटल सेल है 100% की। 100% में से 17% इसकी जेब में गया तो कंपनी की जेब में कितना जाएगा, कंपनी के जेब में जाएगा 83%, और 83% की जो वैल्यू है वो कितनी है 58,100 रुपये। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 83% की वैल्यू है 58,100, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, देखो एक की वैल्यू आएगी 7 बार जाएगा। देखो यहाँ पे इकाइकांक 3 है और यहाँ पे इकाइकांक 1 है, इन 2 जीरो को भूल जाओ इनको। तो 3 को मैं कौन सी संख्या से गुणा करूँ कि 1 आ जाए, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 सी 18, 3 7 21। 7 से गुणा करने पे इकाइकांक 1 आएगा, 21 में इकाइकांक 1 होता है। तो आप ये बोलोगे सर ये 7 बार कटेगा, और ये 2 जीरो चिपका दी, तो 1 की वैल्यू आ गई 700, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 जीरो चिपका दो भाई, 70,000 रुपये हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा। बोलो कैसा लगा, 70,000 रुपये हमारा सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, फिर सवाल नंबर 5 पे बढ़ते हैं।
देखो भाई सवाल नंबर 5 आपके सामने आ गया है। एक कंपनी अपने सेल्समैन को 12,000 रुपये की बिक्री पर 17% कमीशन देती है तथा 12,000 से ऊपर की बिक्री पर 22% कमीशन देती है। यदि सेल्समैन की कुल बिक्री से अपनी कमाई काटकर शेष बचा हुआ कंपनी में जमा करा दिया जाता है तो टोटल सेल बतानी है। तो बता देते हैं। देखो ये टोटल सेल हो गई। अब आप ये बोल रहे हो कि 12,000 तक की सेल तो ये हो गई, 12,000 से ऊपर का जो माल बिकेगा वो यहाँ पे आ गया। अब 17% कमीशन देती है 12,000 पर, 12,000 पर 17% कमीशन है और ऊपर की बिक्री पर 22% कमीशन मिलेगा। ठीक है, और कंपनी में जमा कितना करवाएगा ये भाई, ये जो सेल्समैन भैया है ये कंपनी में कितना जमा कराएगा, 47,400 रुपये। तो अभी तक मैंने सवाल ही लिखा है और कुछ नहीं किया। अभी तक मैंने सवाल ही आपके सामने लिखा है और कुछ भी नहीं किया। तो उम्मीद करता हूँ इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब सवाल को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, शिफ्टिंग लगा देते हैं। इसको शिफ्टिंग बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे 22% है तो मैं यहाँ पर भी 22% बना लेता हूँ ताकि मेरा सवाल क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो आपने कहा सर यहाँ 22% बनाने के लिए आपको 5% ज़्यादा देना पड़ेगा। इसको 5% कमीशन या 5% कमाई ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो 5% कमीशन में इसको ज़्यादा दूंगा तभी 22% बन पाएगा। तो 12,000 का 5% कितना होता है, 12,000 का 5%, परसेंट से 2 जीरो कट जाएगी, 120 को 5 से गुणा करूँगा 600 रुपये। तो अगर ये भैया 600 रुपये ज़्यादा कमाएगा, 600 रुपये की कमाई मैंने इसकी ज़्यादा कर दी। अगर ये 600 रुपये ज़्यादा कमाएगा तो कंपनी में 600 रुपये कम जमा कराएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? अरे इतनी बात समझ में आ रही है क्या मेरे लल्लू बालक, मेरे लल्लू स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? अगर 600 रुपये इसकी कमाई मैंने ज़्यादा कर दी तो कंपनी में 600 रुपये कम जाएगा ना। ये 600 रुपये तो इसकी जेब में जा रहा है, कंपनी की जेब में कम जाएगा। सवाल को मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिया। अब सवाल हो गया आसान। देखो टोटल सेल होती है 100%, टोटल सेल होती है 100%। 100% में से ये भाई 22% कमा रहा है, यहाँ भी 22, यहाँ भी 22। ये जो भैया है 22% कमा रहे हैं। तो कंपनी में कितना जमा कराएगा, कंपनी में जमा कराएगा 78%। कितना जमा कराएगा, 78%। सही है ना, 78 ही तो आएगा, जिसकी वैल्यू है 46,800 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त? देखो यहाँ पे इकाइकांक 8 है, यहाँ पे इकाइकांक 8 है। तो 8 को मैं कौन सी संख्या से गुणा करूँ इकाइकांक 8 आ जाए? तो आप बोलोगे सर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छिग्गा 48, 8 छिंग 48। जैसे बाबा रामदेव का हींग होता है ना, वैसे छींग होता है। 8 छींग 48। तो इकाइकांक कितना आ गया, 8 आ गया है ना मेरे दोस्त। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 600। अगर 1% की वैल्यू ये है तो 100% की कितनी आ जाएगी, 600 के आगे 2 जीरो चिपका दो, 60,000। 60,000 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। 60,000 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। बोलो मज़ा आ रहा है? अरे बोलो भाई मज़ा आ रहा है। अगर मज़ा आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो बढ़िया सा कमेंट करके जाना है, ठीक है? और लाइक भी करके जाना है, ठीक है? तो लाइक अभी कर दो, नहीं तो भूल जाओगे अभी। देखो सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। देखो भाई ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है। अब इसमें हमें बोनस निकालना है कि भाई कंपनी ने उस भाई साहब को बोनस कितना दिया। क्या निकालना है? बोनस निकालना है, ठीक है? तो निकालते हैं बोनस। एक सेल्समैन को टोटल सेल पर 10.2% कमीशन मिलता है। यदि जो सेल है 15,000 रुपये से अधिक की हो जाए तो उसे 8.5% बोनस मिलता है। यदि कुल बिक्री 15,000 से अधिक हो और उसकी कमाई 3,180 रुपये है तो बोनस कितना था? बोनस बताना है जी। तो बोनस बता देते हैं। देखो ये हो गई हमारी टोटल सेल। क्या हो गई? टोटल सेल। ये जो मामला है ये 15,000 तक का मामला है और ये 15,000 से ऊपर का मामला है। आप बोल रहे हो टोटल सेल पर कुल बिक्री पर 10.2% कमीशन मिलता है, तो यहाँ भी 10.2% हो जाएगा और यहाँ भी 10.2% कमीशन हो जाएगा। ये कमीशन है, ठीक है?
और बोनस कितना मिलेगा इस भाई को? 8.5%, 8.5% का बोनस मिलेगा। बोलो समझ रहे हो ना इतनी बात को? तो इसकी टोटल कमाई कितनी है? अगर मैं इसकी कमाई की बात करूं, इसकी कमाई कितनी है तो आप ये बोलोगे सर इसकी कमाई है 3,180 रुपये। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, जितना सवाल में लिखा हुआ था मैंने उतना ही लिखा है। सवाल में दिया हुआ था कि 15,000 पे 10.2% कमीशन मिलेगा, यहाँ भी 10.2% कमीशन हो गया कुल बिक्री पर, लेकिन 15,000 से ऊपर की जब बिक्री करेगा तो 8.5% का बोनस मिलेगा। ठीक है, तो भाई इसकी कमाई कितनी हो गई? यहाँ पे इसकी कमाई कितनी हो गई को मुझे बताएगा? 10, 18, 18 ये आ जाएगी, कमाई आ जाएगी 18.7, 18.7 थोड़ी आएगी, हाँ 18.7%। इतनी इसकी क्या हो गई? कमाई हो गई। तो भाई 10.2% यहाँ पे मिल गया, 18.7 यहाँ पे मिल गया और 3,180 रुपये इसकी जेब में चला गया। तो मुझे ये बताओ कि 15,000 का 10.2% कितना होता है? 15,000 का अगर मैं 10.2% निकालूँ तो कितना आएगा? तो देखो 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगी, इस वाले जीरो से पॉइंट कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 × 102। तो 15 दूनी 30 का 0, हासिल का 3, 15 एकम 15, 1,530 रुपये। तो मुझे ये पता लग गया कि 15,000 का माल इसने जब बेचा था तो इसको 1,530 रुपये मिल गए। जब इसने 15,000 रुपये का माल बेचा था तो 1,530 रुपये इसको कमीशन के रूप में मिल गए, लेकिन आप बोल रहे हो इसको तो 3,180 रुपये मिले हैं। तो बाकी का जो ये एक्स्ट्रा है, बाकी का जो ये एक्स्ट्रा है ये कहाँ से आया? तो ये यहाँ से आया होगा, यहाँ भी तो इतना मिल रहा है ना। चलो तो 1,530 इसमें से माइनस करेंगे, 1,530 जब इसमें से माइनस करेंगे तो 8 में से 3 5, 11 में से 5 जाएगा 6 और 3 में से 2 जाएगा 1, 1,650 रुपये। तो ये जो 1,650 रुपये हैं ये कहाँ से आए? तो आप ये बोलोगे सर 18.7% कमीशन यहाँ भी तो मिलता है ना, यही तो 1,650 रुपये हैं। अरे यही है ना 1,650 रुपये। तो 18.7% की वैल्यू आ गई 1,650 रुपये। हमें क्या निकालना है? 8.5%, ये निकालना है। अरे बोलो भाई ये तो निकालना है, ठीक है। ये कट जाएगा क्या? चलो देखेंगे अभी कटेगा नहीं कटेगा। 18.7% की वैल्यू आ गई है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1% की वैल्यू आ जाएगी 1,650 बटे के अंदर 18.7। अब मुझे निकालना है 8.5%। भाई यही तो बोनस है ना, ये जो 8.5% है यही तो बोनस है। 1% की वैल्यू अगर ये है तो 8.5 की कितनी आएगी? इसको गुणा कर देते हैं। 8.5% की वैल्यू आएगी 1,650 बटे के अंदर 18.7 और गुणा 8.5, पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब 17 से काट देते हैं, 17 से कटेगा 17 पंजो 85 और 17 से कटेगा 11 बार, ठीक है। 11 से इसको काट देते हैं 1,650 को, 11 एकम 11, 150 बार कटेगा। 150 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 15 5 75, 750 रुपये। तो इस भाई को 750 रुपये बोनस के रूप में मिलते हैं। बोलो समझ में आया क्या? 750 रुपये इसको बोनस में मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं? 750 रुपये। कर लोगे क्या ऐसे सवाल जब भी एग्जाम में आएंगे? लल्लू सवाल था, कुछ भी नहीं था सवाल के अंदर, कोई बहुत बड़ा टॉप सवाल तो है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 लेते हैं। ये सवाल एक बार वापस देख लेना अगर थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है समझने में। देखो भाई सवाल नंबर 7। हेलो दोस्तों, इस धुआंधार शाम के अंदर कैसा लग रहा है आपको? देखो सवाल करते हैं
एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% बोनस भी लेता है। यदि वो 120 रुपये बोनस के रूप में लेता है तो कमाई ज्ञात कीजिए। तो कर देते हैं, इसमें क्या है, ये हमारी टोटल सेल हो गई, कुल बिक्री, और ये जो मामला है वो 10,000 का मामला है और ये 10,000 से ऊपर का मामला है। आप बोल रहे हो कि 9% कमीशन मिलता है भाई को, 9% कमीशन मिलता है, लेकिन वो बोनस 3% बोनस भी लेता है ऊपर वाली कमाई पर। भाई 10,000 से ऊपर की बिक्री होगी, 3% बोनस भी मिलेगा, लेकिन बोनस 120 रुपये मिलता है, तो 3% की वैल्यू 120 है। ठीक है, तो आप मुझे बता दो 10,000 का 9% कितना है। 10,000 का 9%, परसेंट से 2 जीरो कट गए, 900 रुपये। 900 रुपये तो यहाँ से उसकी जेब में आ जाएगा। 3% की वैल्यू 120 रुपये है, तो 120 रुपये ये उसकी जेब में आ जाएंगे। भाई 3% की वैल्यू 120 है, तो 1 की कितनी आ जाएगी, 30, तो 9 की कितनी आ जाएगी, 30 से गुणा करूँगा तो 9 तिया 27, 270 रुपये। तो 900 रुपये तो ये आ गए, 270 ये आ गए, 120 ये आ गया, तो टोटल उसकी कमाई कितनी आ गई, कितना हो गया इनको जोड़ने पे, 120 और 200, 390, 390 और ये भाई 390 हो गया ना। ये सही तो किया है मैंने, सही किया है ना, गड़बड़ कर दी क्या भाई कहीं, देखना 1 मिनट। 3% की वैल्यू 120 है, तो 1% की वैल्यू 40 आएगी, सॉरी भाई, कितनी आएगी, 40 आएगी, 40 आएगी, सॉरी ब्रो, 9 चौक 36 हो जाएगा, 360 रुपये उसके जेब में आएंगे। तो 300, 400, 480 और ये 900 कितना हो गया, 1380 रुपये, 1380 रुपये उसकी कमाई हो जाएगी। बोलो कैसा लगा, लल्लू ही सवाल था, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था। तो ऐसे लल्लू लल्लू सवाल आपके एग्ज़ाम में आएंगे, उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि आप कर पाएंगे। अरे बोलो भाई, आप कर पाएंगे ना, ऐसी उम्मीद मैं आपसे कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है आप नहीं कर सकते, कर लोगे ना, बोलो भाई, अरे कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है कहीं पर, कोई दिक्कत आ रही तो बता देना, सब बढ़िया चल रहे हैं। अगला सवाल डाल दूँ स्क्रीन पर तुम्हारे सामने, चलो देखो सवाल नंबर कौन सा है, सवाल नंबर 8 लेते हैं। 11 सवाल करने वाले, गिनती के 11 सवाल है, थोड़ी देर और बैठे रहो, अब बढ़िया सवाल अब आने वाले हैं, ठीक है, टॉप मोस्ट लग्जरी सवाल अब आने वाले हैं, तो मज़ा आएगा। चलो देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, ये वाला जो सवाल है ना, ये वाला सवाल थोड़ा सा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, एग्ज़ाम में टपक जाता है ऐसा सवाल, थोड़ा सा ध्यान से देखना है सवाल को। सवाल क्या, मैं पढ़ देता हूँ पहले, देखो, मटरू, लो भाई मटरू आ गया, मटरू की बिजली कहाँ पे खेल रही है तू, तेरा मटरू इधर खेल रहा है। मटरू को 8,000 रुपये तक की बिक्री पर A% कमीशन मिलता है, 8,000 से ज़्यादा की बिक्री पर B% कमीशन मिलता है। जनवरी में वह 15,000 रुपये की बिक्री पर 2400 रुपये का कमीशन कमाता है और फरवरी में 24,000 रुपये की कुल बिक्री पर 4200 रुपये कमीशन कमाता है। B-A ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, B-A आपको फाइंड आउट करना है, कर देते हैं। देखो तो आपने बोला जो मटरू है वो 2 महीने में सामान बेचता है, पहला तो जनवरी में सामान बेचेगा, जनवरी में इस भाई साहब ने टोटल सेल कितनी की है, टोटल सेल का मतलब हो गया कुल बिक्री। जनवरी में इसने टोटल कितने रुपए का सामान बेच दिया, 15,000 रुपये का सामान बेच दिया, तो जनवरी में इसने 15,000 रुपये का सामान बेचा, ठीक है भाई। और फरवरी में इसने कितने रुपए का सामान बेचा होगा, तो आपने कहा फरवरी में इसने 24,000 रुपये का सामान बेचा, 24,000 रुपये का सामान बेचा। अब मैं आपकी कमाई की बात कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, आपकी कमाई, आपकी कमाई कितनी है। तो आप ये बोल रहे हो कि सर 8,000 रुपये का जब माल बेचेगा तो उसको A% कमीशन मिलेगा,
तो ये 8,000 रुपये का सामान इसने बेच दिया और A% कमीशन कमाएगा। इतने रुपए इसकी जेब में जाएंगे। 8,000 का A%, 8,000 का A% इतने रुपए इसकी जेब में जाएगा। और सवाल में बोला गया है कि 8,000 रुपये से जितना भी ज़्यादा माल बेचेगा उस पे B% कमीशन मिलेगा। तो भाई इसने टोटल सामान 15,000 रुपये का बेचा है, 8,000 तक A% मिल गया। अब 8,000 से ऊपर का माल कितना है भाई? 8,000 से ऊपर का माल कितना हो गया? टोटल 15,000 रुपये का सामान इसने बेचा, 8,000 से ऊपर तक का कितना हो गया? 7,000। भाई 7,000 हो गया ना। तो आप ये बोलोगे सर ऊपर का जो सामान है 7,000 का, उस पे B% कमीशन मिलेगा और टोटल इसकी जो कमाई है वो ये आ गई। तो इसकी कमाई है कितनी? 15,000 पे इसकी कमाई है 2,400 रुपये। इसने भाई 2,400 रुपये कमा लिए। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई तकलीफ़ है तो बोल दो, बोल दो भाई, बोल दो, कुछ नहीं होगा बोल दो, ठीक है। दोस्त भी साले कमीने होते हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बोल दो। कॉलेज में क्या करते हैं? अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बोल दो, हम देख लेंगे, जो भी होगा बाद में देख लेंगे, और साले भाग जाते हैं फिर। इतने मतलब जूते हमको ही खाने होते हैं। फल मिल रहा है तो भी हम खाएंगे भाई। बोलूँगा अगर काम हो गया तो वही जो भी फ़ायदा हो रहा है मेरा ही हो रहा है, ठीक है। मतलब जो बात बन रही है वो हमारी बन रही है, ठीक है। और अगर बात नहीं बनी, उसने मना कर दिया, तो जूते खाने वो भी हमको ही खाने, वो तो भाग जाएंगे। तो इन दोस्तों के चक्कर में कभी नहीं आना। ये बोलते हैं बोल दे हम है ना। अरे भाई तुम है तो सही, तुम क्या कर लोगे मुझे बताओ। चलो मान लो उसने मना कर दिया, ठीक है, जूते आपके पड़ने शुरू हो गए, तो क्या कर लेंगे वो दोस्त? बताओ क्या कर लेंगे भाई? गलती तो हमारी है ना, हम जाके जा रहे हैं ना। चलो काम की बात पे आते हैं। ये कॉलेज की कहानियाँ हम बाद में शुरू करेंगे। तो ये 8,000 का A% हो गया, ये काम हो गया इतना। आगे बढ़ते हैं। आगे इसने बोला मैंने 24,000 रुपये का सामान बेचा, लेकिन 8,000 रुपये का जो भी सामान होगा उस पर A% मिलेगा। 8,000 का जो भी सामान होगा उस पर A% मिलेगा। अब 8,000 से ऊपर कितना है? तो आपने 24,000 रुपये का माल बेचा है, 8,000 का काम हो गया, तो बाकी बचा कितना? 16,000। बाकी 16,000 बच गया ना। तो जो 16,000 है, 16,000 उस पर B% कमीशन मिलेगा और टोटल कमाई कितने की हो जाएगी? 4,200 रुपये की कमाई हो जाएगी। यह आपका कमीशन आ गया 4,200 रुपये। अब हमें A और B की वैल्यू निकालनी है। दो इक्वेशन बन गई, A और B की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो निकाल देता हूँ। तो आपने कहा ऊपर वाली में से इसको माइनस कर दो या इसमें से इसको माइनस कर दो। भाई दो समीकरण है, किसी को माइनस कर दो ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने नीचे वाली में से ऊपर वाली को माइनस कर दिया, इसमें से ये जाएगा 0। भाई सेम है ना, सेम अमाउंट है, कट गया। इसमें से ये जाएगा 16,000 में से 7,000 जाएगा तो कितना बचेगा? 9,000। तो ये बच जाएगा 9,000 का B% बराबर 4,200 में से 2,400 जाएगा, कितना बचेगा? 4,200 में से 2,400 जाएगा, कितना बचेगा? 1,800 बच जाएगा, मुझे लग रहा है 1,800। तो आप ये बोलोगे सर इस परसेंटेज को हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा, परसेंट को हटाऊंगा नीचे 100 आएगा। 2 0 से 2 0 कट गई, इस 0 से 0 कट गई, 9 1 9, 9 दूनी 18। तो B का मान आ गया 20, तो B की वैल्यू आ गई 20%। तो जो हमारा B है ये 20% है। B हमारा कितना है? 20%। हमें निकालना है B माइनस A। B आ गया हमारा 20, माइनस A कितना आता है वो देखते हैं। A कितना आता है? तो आपने कहा 20% है, तो भाई 7,000 का 20% कितना हो जाएगा? भाई B की जगह कितना है? 20 है ना। तो 7,000 का 20%, परसेंट से 2 0 कट जाएगी, 7 दूनी 14, तो ये कितना आ गया? 1,400 रुपये। अब आप ये बोल रहे हो कि सर मेरी जेब में 2,400 रुपये जा रहा है, 2,400 में से 1,400 रुपये तो यहाँ से आ गए, तो बाकी के जो 1,000 रुपये वो कहाँ से आएंगे?
बाकी के 1000 रुपये यहाँ से आएंगे, तो यहाँ से मुझे कितने मिलेंगे, 1000 रुपये। इन दोनों को मिला के टोटल कितने हो रहे हैं, 2400। तो मुझे 1000 रुपये मिल रहे हैं, 1000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है मुझे 8000 पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, सॉरी 3 जीरो से 3 जीरो, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। ये हमारा ए आ गया। तो ए में माइनस करूँगा 12.5%, तो बी माइनस ए कितना आ जाएगा, 20 में से 12.5 जाएगा तो 7.5। ठीक है, 7.5 हमारा सवाल का करेक्ट आंसर है। 7.5% हमारा सवाल का करेक्ट आंसर है। बोलो कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा? अच्छा लगा होगा, बेशक अच्छा लगा होगा। देखो भाई, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है जैसा अभी हमने पीछे किया है, एकदम सेम टू सेम सवाल है, कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ भी, केवल डेटा चेंज है और कुछ भी चेंज नहीं है, बस सेम टू सेम सवाल है। कर देना है, देखो कर देते हैं। तो आपने कहा जी, एक सेल्समैन को 2400 रुपये की बिक्री पर X% कमीशन मिलता है और इससे ऊपर की बिक्री करेगा तो Y% कमीशन मिलेगा। यदि वो किसी महीने में 5400 रुपये की बिक्री करके 1400 रुपये कमीशन बनाता है और दूसरे महीने में 8400 रुपये की बिक्री करके 2400 रुपये कमीशन बनाता है, तो XY का औसत बताना है। तो देखो, आपने कहा 2400 रुपये की जब वो करेगा 2400 रुपये, तो उसको X% कमीशन मिलेगा। और किसी महीने में वो 5400 रुपये की बिक्री करता है, 5400 रुपये, तो 5400 रुपये में से 2400 रुपये पर तो X% मिल गया, बाकी का ज़्यादा कितना है भाई, 2400 से कितना ज़्यादा है ये 5400, तो आप ये बोलोगे सर 3000। तो बाकी का जो 3000 बच गया उस पे Y% कमीशन मिलेगा। टोटल कमीशन कितना मिला इस भाई साहब को, 1400 रुपये। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई, पहली कंडीशन तो ये हो गई ना पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या बोला है, किसी महीने में 8400 रुपये की बिक्री करता है, तो शुरुआत के 2400 रुपये पर तो X% ही मिलेगा। अब 2400 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर 2400 से ये ज़्यादा हो जाएगा 6000, 6000 ज़्यादा है ना, तो बाकी का जो 6000 है ऊपर वाला, उस पे Y% कमीशन मिलेगा और टोटल 2400 रुपये उसकी जेब में आएंगे। अब मैं इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, तो ये तो यहाँ पे तो कट जाएगा, 6000 में से 3000 जाएगा तो यहाँ बचेगा 3000 का Y%, 2400 में से 1400 जाएगा तो 1000 बचेगा। तो आप ये देखोगे, क्या देखोगे आप, परसेंट को हटाऊंगा तो 2 जीरो कट जाएगी, इस वाले जीरो से ये जीरो कट जाएगी, तो y बराबर कितना आ गया, 100/3। y का मान आ गया 100/3%। ठीक है भाई, y का मान आ गया 100/3%, वेरी गुड। चलो x निकाल लेते हैं। तो y का मतलब है 100/3%, y का मतलब है 100/3%। परसेंट को हटाऊंगा तो 2 जीरो आ जाएगी ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 से 3 कट गया, तो जो 1000 रुपये है, 1000 रुपये यहाँ से उसके खाते में आते हैं, 1000 रुपये यहाँ से मिलते हैं, तो बाकी के जो 400 रुपये है वो यहाँ से मिलते होंगे भाई, तभी तो 1400 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये बोलोगे सर 2400 पर 400 रुपये मिलते हैं, 2400 पर 400 रुपये मिलते हैं, तो 100 पे कितने मिलेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यह आ गया 1/6। 1/6 का मतलब हो गया 16 सही 2/3%। ये हमारा क्या हो गया, x। ठीक है, तो x भी आ गया, y भी आ गया। अब हमें निकालना है कि एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, x और y को जोड़ के 2 का भाग दे दो, जोड़ देते हैं, तो ये कितना है 100/3। x कितना है, x हो जाएगा 16 3 48, तो 50/3। x हो गया 50/3 और y हो गया 100/3। इनको जोड़ के 2 का भाग देना है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 150/3 आ जाएगा। इनको जोड़ने पे कितना आएगा, 150/3। 150/3 का मतलब हो गया 50। अब एवरेज निकालने के लिए 2 का भाग देना पड़ेगा,
तो कितना आ जाएगा 25। तो 25 हमारा सवाल का आंसर है। तो बिल्कुल सेम टू सेम सवाल था जैसे अभी हमने पीछे किया था। ये PW में देने के लायक था लेकिन मैंने करवा दिया, कोई बात नहीं, मैंने करवा दिया। अब जो 2 सवाल आने वाले हैं ना, बड़े तगड़े सवाल है, दिमाग लग जाएगा पूरा। क्या लग जाएगा? पूरा दिमाग। ध्यान से समझना, ठीक है। चलो सवाल फेंक रहा हूँ, सवाल नंबर 10। जो भी कमी लगे आप कमेंट करके हमें बताते रहना। देखो भाई सवाल नंबर 10 बहुत ही बढ़िया सवाल है। इससे बढ़िया सवाल मुझे कहीं नहीं मिला। जो मुझे सबसे हार्ड सवाल लगा, कमीशन पर बनने वाला सबसे टफ क्वेश्चन क्या बन सकता है, वो यही बन सकता है। अभी मैं बताऊंगा तब तो आपको लल्लू लगेगा कि यार ये लल्लू सवाल है सर, हार्ड सवाल कहाँ से लग रहा है आपको। तो मेरे बताने के बाद में लल्लू लगेगा ना, पहले तो ट्राई करके देख लो, एक बार हो जाए तो कर लो। तो इस सवाल को करने के 3-4 तरीके हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा। अगर आप बोलोगे तो एक तरीका मैं एक्स मान के भी बता दूंगा, ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं अपना तरीका बताऊंगा, एक्स मान के नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखो शुरू करते हैं भाई, कार्यक्रम शुरू करते हैं। एक सेल्समैन है, उसकी बिक्री पर 13% कमीशन देती है। तो इसने टोटल बिक्री कर दी भाई, बिक्री करते इसको 13% कमीशन मिल जाएगा। टोटल बिक्री पर इसको कितना कमीशन मिलेगा? 13%। एक कंडीशन तो हो गई है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है, ये 2 टुकड़ों में है कि अगर 12,000 रुपये तक का सामान बेचेगा तो इसको 4700 रुपये मिलेंगे। 12,000 तक की बिक्री करेगा तो इसको 4700 रुपये कमीशन में मिलेंगे भाई, ये इसकी कमाई हो गई। और अगर 12,000 से अधिक रुपए का माल बेचेगा तो इसको 7% कमीशन दिया जाएगा। ये दूसरी वाली कंडीशन है। एक सेल्समैन के पास में 2 चॉइस है। पहला जो प्लान है, पहली जो योजना है, सेल्समैन को कहा गया कि तू जितना भी सामान बेचेगा, कितना भी बेच दे, तेरे को 13% मिलेगा। तेरे को क्या मिलेगा? 13% मिलेगा, ठीक है। अरे बोलो भाई ठीक है ना। फिर इसने कहा यार मार्केट में तो मंदी चल रही है, मार्केट में मंदी चल रही है, अगर सामान नहीं बिका तो मुझे तो कुछ भी कमीशन नहीं मिलेगा। भाई कमीशन तो तब मिलेगा ना जब सामान बिकेगा, जब सामान बिकेगा ही नहीं तो कमीशन क्या खाद मिलेगा। और इसने कहा यार मामला गड़बड़ है, ठीक है, मामला क्या गड़बड़ है। तो इसने कहा भाई देखो मुझे तो कुछ पैसा सैलरी दे दो, आप मुझे क्या दे दो? सैलरी दे दो। कितना भी माल बिके या ना बिके मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। 12,000 रुपये तक का माल बेचूंगा तब तक मुझे आप सैलरी दे दो। क्या दे दो? सैलरी, कमीशन नहीं चाहिए मुझे, ठीक है ना। इसको सैलरी मिल गई भाई 4700 रुपये, ठीक है। माल बिके या ना बिके 4700 रुपये इसके फिक्स है 12,000 तक। लेकिन 12,000 से ज़्यादा का माल अगर बिक गया तो 7% कमीशन मिलेगा। तो 2 चॉइस है, या तो आप इस चॉइस में काम कर लो या इस चॉइस में काम कर लो। या तो आपको 13% कमीशन चाहिए पूरी सेल पर, या फिर आपको 12,000 तक सैलरी चाहिए और 12,000 से ज़्यादा पर कमीशन। 2 योजनाएं हैं, कौन सी योजना आप चॉइस करोगे आपकी मर्जी है। सवाल में बोला गया है कि अगर दूसरी वाली आप चॉइस करते हो तो आपको इसकी तुलना में 620 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, इसकी तुलना में 620 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। 620 रुपये आपके अकाउंट में ज़्यादा आएंगे अगर आप दूसरी वाली योजना के अंदर काम करते हो, इसको छोड़ देते हो। तो आपने कहा ठीक है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ 7% है, अगर मैं यहाँ भी 7% बना लूँ तो क्या होगा? तो आप ये बोलोगे सर 12,000 का जो 7% होता है, 12,000 का 7% होता है वो कितना होता है? वो 840 रुपये होते हैं। अगर आप यहाँ पे 7% कमीशन लोगे तो 840 रुपये आपको मिलेंगे। अभी आपको 4700 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन अभी आपको 840 रुपये मिलेंगे। इसका मतलब आपको कितने का लॉस हो गया? 17 में से 9 गया तो 8, 3,860 रुपये का लॉस हो गया आपको। केवल मैं 12,000 रुपये तक की बात कर रहा हूँ।
अगर आप यहाँ भी 7% कमीशन लोगे, आपने कहा, मैं डेटा को क्या कर रहा हूँ, सरल कर रहा हूँ, अपने हिसाब से सेट कर रहा हूँ ताकि सवाल आसान हो जाए। यहाँ 13% है, यहाँ भी मैं पूरी पे 7% करना चाह रहा हूँ। तो आपने कहा सर 7% यहाँ भी है, तो मैं यहाँ 7% बनाऊँगा तो 12,000 का 7% होता है 840 रुपये। तो मुझे अगर यहाँ पे 840 रुपये मिलेंगे, लेकिन अभी आपको 4700 रुपये मिल रहे हैं, तो आप 3860 रुपये का लॉस क्यों उठाना चाह रहे हैं? 3860 रुपये का लॉस हो गया आपको 12,000 पर। 3860 का क्या हो गया, लॉस हो गया। लेकिन आप बोल रहे हो कि मुझे तो 620 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं ना, 620 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। 3860 का अगर लॉस यहाँ पर हो गया तो ओवरऑल कितने का लॉस हो गया? ओवरऑल पूरी इस योजना के अंदर ओवरऑल कितने का लॉस हो गया? 3860 का लॉस अगर यहाँ पे हुआ, लेकिन यहाँ पे 620 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 3860 में से 620 को माइनस कर लो। 0, 6 में से 2 गया 4, 8 में से 6 गया 2, 3, 3240 रुपये का लॉस अभी भी हो रहा है। 3240 रुपये का लॉस अभी भी हो रहा है। तो अब देखो सवाल आसान हो गया। सवाल क्या हो गया, यहाँ पे पूरी पे 13% मिल रहा है और यहाँ मैंने 7% बना दिया। 7% बन गया ना, मिटा दोगे इसको? तो आप ये बोलोगे सर मैंने यहाँ 7% बना दिया, तो मुझे पूरी सेल पर कितने पैसे मिल रहे हैं? 7%। पूरी बिक्री पर मुझे 7% मिलेगा। पहले 13% मिल रहा था, अब 7% मिल रहा है, तो कितना कम हो गया, कितने का लॉस हो गया? तो आप बोलोगे सर 6% का लॉस हो गया। लेकिन आप बोल रहे हो मुझे 3240 का लॉस हो गया। 6% की वैल्यू 3240 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 6 पंजो 30 और 6 चौक 24। 1% की वैल्यू आ गई 540। टोटल बिक्री निकालनी है, मतलब मुझे 100% निकालना है, तो 2 जीरो चिपका दो। 54,000 रुपये की टोटल सेल आ जाएगी। 54,000 रुपये। 54,000 के का मतलब 1000 होता है। 54,000 रुपये टोटल सेल आ गई। बोलो कैसा लगा? कैसा लगा? कैसा लगा? हम तुमको निगाहों में छुपा लेंगे। भाई एक मच्छर तो छुपता नहीं है तुमसे निगाहों में, तुम उसको छिपा लोगे हैं? इतनी मोटी तो तुम्हारी आंख भी नहीं है जितनी मोटी वो है। मतलब कैसे कैसे गाने हैं यार, जिनका कोई तुक ही नहीं है। हम तुमको निगाहों में छुपा लेंगे। वाह वाह, बड़ा आया छुपाने वाला। देखो 100% आ गया हमारा 54,000 रुपये। कुल बिक्री आ गई 100%। ठीक है, 54,000 रुपये। एक तरीका तो हो गया ये। ठीक है, ये भाई मेरा ज़बरदस्त तरीका है, मैं ऐसे करता हूँ इस सवाल को। अब अगर किसी को इच्छा है कि सर मुझे तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा, तो मुझे एक्स मान के बता दो, तो एक्स मान के बता देता हूँ। क्या बता रहा हूँ? एक्स मान के। ठीक है, लो देख लो एक्स मान के। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लेना चाहो तो। देखो जी, बोर्ड पे अपनी निगाहें। तो हमें टोटल सेल निकालनी है, तो कुल बिक्री को मान लेता हूँ, कुल बिक्री है मेरी एक्स रुपये। जो कुल बिक्री है वो एक्स है। तो यहाँ पे मैंने लिखा दूसरी वाली योजना माइनस पहली योजना बराबर कितना आएगा? 620 रुपये। भाई सवाल में ये बोला गया है ना कि दूसरी जो कंडीशन है उसमें 620 रुपये ज़्यादा मिलते हैं पहले वाले की तुलना में। तो दूसरी में से पहली को माइनस करूँगा तो 620 आएगा ना। इतनी बात तो समझ में आ रही है? ठीक है, लल्लू बच्चा भी समझ लेगा इतनी बात तो। भाई दूसरी स्थिति में से पहली स्थिति माइनस करोगे 620 आएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा है ना 620। अब दूसरी वाली स्थिति का क्या सीन है? तो आपने कहा दूसरी वाली स्थिति में मुझे 4700 रुपये मिलते हैं। 4700 रुपये, तो ये 4700 रुपये। और मुझे क्या मिलता है? और 12,000 से ऊपर की बिक्री पर टोटल बिक्री है एक्स। एक्स में से 12,000 तक का काम हो गया। 12,000 तक मुझे 4700 रुपये मिलेंगे। तो 12,000 से ऊपर की बिक्री कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर टोटल में से 12,000 माइनस कर लो ना। ऐसे ही तो करते हैं हम। ये आ गई 12,000 से ऊपर की बिक्री। ठीक है, 12,000 तक तो 4700 मिल गया। ऊपर की जो भी सेल है उसमें कितना मिलेगा? 7%। तो इसका 7% निकाल देता हूँ मैं।
और ये टोटल कितने रुपए मेरे खाते में आए हैं? अच्छा माइनस करना है क्या, सॉरी, ये दूसरी वाली स्थिति का काम हो गया। दूसरी वाली स्थिति में से माइनस करना है मुझे पहली वाली स्थिति। करते हैं। तो पहली वाली स्थिति क्या है? कुल बिक्री पर 13% कमीशन मिलता है। कुल बिक्री है x रुपए की, इस पे मुझे 13% कमीशन मिलेगा, बराबर में आ जाएगा 620। तो एक लाइन में काम हो गया। सोल्व कर लेते हैं। तो भाई 4700 रुपये, इस 620 को उठा के इधर ले आता हूँ, कुछ भी कर लो। देखो 4700 में से 620 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? तो आप बोलोगे सर ये बच जाएगा 4180 रुपये बच जाएगा शायद, 4180 रुपये, ठीक है ना? या मुझे लग रहा है 4080 बचेगा, 4080 रुपये बचेगा। भाई 4700 में से ये माइनस हो जाएगा ना इधर आके, तो 4080 तो बचेगा, ठीक है ना यहाँ तक। और इसको मैं अंदर गुणा कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 7x/100 माइनस 12000 को इससे गुणा करूँगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो ये आ जाएगा 120 × 7, तो ये 12 7 84 हो जाएगा, 840 हो जाएगा। और ये माइनस का हो गया 13x/100 बराबर में 0। 4080 में से 840 माइनस कर दो, तो आप बोलोगे सर 4040 में से 3240 आ जाएगा ये, इसमें से इसको माइनस करूँगा तो 3240, और माइनस का 13 प्लस का 7, तो ये माइनस का 6x/100 आ जाएगा बराबर 0। ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, इसको उधर भेज देते हैं, तो ये उधर जाके कितना हो जाएगा? प्लस का 6x/100। ये 6 से कितनी बार कटेगा? 6 से कट जाएगा, 6 पंजो 30 और 6 चौक 24, 540। तो मेरे पास आ गया x/100 बराबर 540। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 540 × 100, 54,000। 54,000 सवाल का आंसर हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, x मान के, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा हलवा नहीं है जी, कुछ भी कर सकते हो आप तो कुछ भी कर सकते हो। सवाल नंबर लेते हैं लास्ट, आज की क्लास का आखिरी सवाल, और आप अपने घर जाइए, उससे मिलिए, बातें कीजिए, ठीक है? आराम से बातें करना, क्लास भी ख़त्म हो गई है। उसको बोल देना कमीशन वाले सारे सवाल करवा दिए सर ने, जाके देख लो, भी मुझसे बाद में बात करना, ठीक है? ऐसे बोल देना। देखो आओ शुरू करते हैं। सवाल नंबर 11 आज की क्लास का लास्ट, आखिरी, अंतिम सवाल है, ठीक है? सवाल पढ़ देता हूँ मैं। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 30% कमीशन तथा इसके अलावा शुद्ध लाभ पर 37.5% का बोनस भी देती है। यदि कुल बिक्री तथा कुल लाभ 15 लाख और 1.32 लाख है तो सेल्समैन की कुल कमाई ज्ञात करें। कमाई निकालनी है, कमीशन निकालना, निकाल देते हैं। तो इसने कहा क्या कहा इसने कहा सुनो जी, इधर आओ जी, सवाल का आंसर देखो जी क्या फीलिंग होती है यार उस जी में, मतलब हाँ जी, बोलिए जी, क्या हुआ जी। वाह वाह, कितनी कमाल की फीलिंग होती है। मतलब मैसेज भी आता है ना, हाँ जी सुनते ही मतलब वो अंदर वाला जितना भी होता है ना वो सारा उमड़ जाता है, मतलब खतरनाक यार, ज़बरदस्त। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है जी ओह जी। देखो आओ शुरू करते हैं सवाल, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, हो गई मजाक की बातें, इतना मजाक बहुत है आज की क्लास में, ठीक है? देखो एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 30% कमीशन दे रही है। अब देखो शुद्ध लाभ क्या होता है, इसको पकड़ते हैं। आपने कहा 37.5% का मतलब होता है 3/8, यही होता है। अगर आपको नहीं पता है तो पेज पलट के देख लो, पीछे मैंने लिखवाया है। अब देखो क्या होता है, शुद्ध लाभ क्या होता है,
तो कंपनी क्या करती है कि अपने लाभ में से, ये कंपनी का लाभ है भाई, कंपनी का लाभ है, कंपनी को प्रॉफिट हो गया जितने भी रुपए का हुआ है, कंपनी ने अपने प्रॉफिट में से सेल्समैन को दे दिया बोनस। हमेशा बोनस कंपनी के प्रॉफिट में से निकाला जाएगा, ठीक है। सेल्समैन को अपना कमीशन तो मिल ही रहा है, कमीशन तो मिलेगा, उसके बाद में जो भी पैसा बचेगा वो कंपनी को जमा कराएगा। कंपनी देखेगी मेरा प्रॉफिट इतना है, उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा इसको दे दिया जाएगा खुश करने के लिए, ताकि ये कंपनी को खुश करते रहे, इसका माल बेचता रहे, सामान बेचता रहे, ठीक है। तो खुश करने के लिए बोनस दे दिया। बोनस देना भी चाहिए, आप भी अपने एम्प्लॉयज़ को देना। जब आप कंपनी खोलोगे तो बोनस देना। आप बैंक के मैनेजर बन जाओगे तो बैंक एम्प्लॉयज़ को बोनस देना, सारे एम्प्लॉयज़ खुश रहेंगे तुमसे, क्या रे ऐसा मैनेजर मिला है हमें तो, समझ रहे हो ना। बोनस तुम्हारे घर से तो लग नहीं रहा है, बैंक का जो भी प्रॉफिट होगा उसमें दे देना। अरे बोलो भाई। चलो देखो, बाकी टिप्स मैं आपको देता रहूँगा, आप सीजीएल में लग जाओगे, इनकम टैक्स बन जाओगे, आपके अंडर में जो काम कर रहे होंगे उनको बोनस दे देना। लो भाई आपका दिवाली का बोनस, तुम्हारी जेब से तो जा नहीं रहा है, सरकार के पैसे दे देना, क्या दिक्कत है। देखो अब ये मत बोलना कि सर सरकार हमें दे रही है हम क्या देंगे। अरे तुम्हें जो बोनस मिलेगा उसमें से दे देना यार कुछ हिस्सा। लाभ, कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से बोनस दिया जाएगा, तो बाद में जो भी बचेगा उसको हम बोलेंगे कंपनी का शुद्ध लाभ। ये कंपनी का शुद्ध लाभ है, ये भाई कंपनी और कंपनी का है, इस पे किसी का राज नहीं है, केवल और केवल कंपनी का अधिकार है इस पैसे पे, ये केवल और केवल कंपनी का है। तो आपने कहा शुद्ध लाभ पर 3/8 का बोनस है, मतलब शुद्ध लाभ अगर 8 है तो 8 पे 3 का बोनस मिलेगा। शुद्ध लाभ अगर 8 है तो 8 पे 3 का बोनस मिलेगा। तो आप मुझे बता सकते हो कि मैंने बोनस देने के बाद में 8 बच गया, मतलब ये कितना था, तो लाभ कितना हो जाएगा 11। 11 में से 3 घटाऊंगा तभी तो 8 आएगा ना, तो लाभ आ गया 11। और लाभ की जो वैल्यू है सवाल में दे रखी है 1.32 लाख। तो आप बोलोगे सर 11 की वैल्यू है 1.32 लाख, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी आएगी कोई बताएगा मुझे। 11 से 12 बार कटेगा, 0.12 लाख आ जाएगा। लेकिन मुझे निकालनी है 3 की वैल्यू। 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 तिया 36, 0.36 लाख, ठीक है ना। ये बोनस हो गया। ये बोनस किसकी जेब में जाएगा, सेल्समैन की कमाई। तो सेल्समैन की कमाई निकाल लेते हैं। ये जो सेल्समैन है इसकी कमाई कितनी आएगी, कमाई, देख रहे हो मेरी इंग्लिश, कमाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कमाई, ठीक है, सेल्समैन्स कमाई। तो आप ये बोलोगे सर 0.36 लाख का तो बोनस आ गया, ये तो कंपनी ने खुश होकर उसको बोनस दे दिया, और ये 30% कमीशन भी तो दे रही है कंपनी टोटल सेल पर। तो उसने टोटल सेल कुल बिक्री कितने की 15 लाख की, 15 लाख पे 30% कमीशन भी तो मिलेगा। तो 15 लाख का 3% कितना हो जाएगा, 4.5 लाख हो जाएगा। अगर मैं 15 का 30% निकालूंगा, 0 से 0 कट गया, 15 तिया 45/10, ये आ गया 4.5 लाख। तो 4.5 लाख जोड़ूंगा तो कितनी कमाई हो जाएगी, 4.86 लाख। 4.86 लाख, लाख लख 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 रे लक 20 8 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा 4.86 लाख इस भाई की हो गई। क्या हो गई, कमाई हो गई, और तो क्या हो गई। चलो रखते हैं आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सेल्समैन आपको समझ में आ गया होगा। आज तो मैंने आपको पूरा सेल्समैन बना दिया यार, एकदम बढ़िया झकास। सेल्समैन की नौकरी भी करोगे ना तो कहीं पर भी अटकोगे नहीं, अब तो बस झंडे गाड़ के आओगे पूरे भारत में, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा। तो आज की क्लास में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, दिल से आभार, दिल की गहराइयों से आभार, ठीक है। अगर क्लास को आप प्यार देना चाहते हैं तो लाइक का बटन दबा के जाइए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है सब में शेयर कर दीजिए,
ठीक है, तो मिलते हैं कल परसेंटेज की क्लास में। परसेंटेज का शायद हमारा एपिसोड 6 हो गया, 7 लास्ट है, तो कल हमारा परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने परसेंटेज की प्लेलिस्ट में जाके वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप पूरा कंप्लीट परसेंटेज शुरू से अंत तक बेसिक टू एडवांस लेवल ख़त्म कर सकते हैं। जैसे जैसे सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, CGL हो, CHSL हो, MTS हो, CPO हो, सारे सवाल हमने स्क्रीन पर कराए हैं। और जैसे सवाल आगे बन सकते हैं एग्जाम में, वो सवाल भी हमने स्क्रीन पर कराया है। एक एक कॉन्सेप्ट हमने बहुत ही एकदम क्लैरिटी के साथ में सिंप्लीफाई करके उसको समझाया है। तो आप जाके कंप्लीट परसेंटेज टॉपिक हमारी वीडियोज़ में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और भी टॉपिक सारे करवा दिए हैं मैंने, आप जाके देख लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट आपके सामने, आप जाके देख लेना। तो चलो आज के लिए बाय। ठीक है, इस वीडियो का जो भी आपके मन में विचार आए वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इस मेहनत के लिए आप हमें क्या बोलना चाहेंगे कमेंट में बता देना। ठीक है, तो बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखना अपना। ठीक है।